मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.7 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। क्या दिया है? इफ ए टू द पावर mx प्लस बी ई टू द पावर nx सो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो डीएक्स में क्या करेंगे? सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे और इक्वल टू 0 को हम प्रूफ दैट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना यहां पे लिखते हैं क्या? y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू कितना दिया है? a टू दी पावर m x प्लस b e टू दी पावर n x। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, हम जानते हैं कि e टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या होता है? e टू दी पावर x होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए e टू दी पावर mx दिया है, तो यहां पे क्या है? e टू दी पावर mx दिया हो या कोई कांस्टेंट नंबर दिया हो तो उसका मल्टीप्लाई होता है, फिर e टू दी पावर mx हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। अब हम चलते हैं यहां पे, देखिए dy अपॉन dx याद कर लेते हैं इज इक्वल टू d अपॉन dx a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर n और x। ठीक है, अब इतने का हमको dy अपॉन dx ज्ञात करना है। तो देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना होगा? यहां पे इसका निकालेंगे तो a इंटू m e टू दी पावर m और क्या हो जाएगा हमारा? x हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? प्लस इसका dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? b इंटू n इंटू e टू दी पावर n x हो गया। ये हमारा एक वैल्यू ज्ञात हो गई यहां पे। ठीक है, अब चलते हैं यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ज्ञात करते हैं बराबर। अब देखिए वापिस इसका d अपॉन डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, d अपॉन डी एक्स निकालेंगे किसका? a m e टू दी पावर m x प्लस b n e टू दी पावर n और x का। ठीक है, अब इसका हम dy बाई dx जब निकालेंगे डियर तो क्या होगा? इज इक्वल टू, देखिए जब इसका करेंगे तो e है, e का m है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e m स्क्वायर इंटू x हो जाएगा, टू दी पावर x रहेगा। ठीक है, फिर b यहां पे b n स्क्वायर e टू दी पावर n x हो जाएगा। ठीक, ये इतना वैल्यू होगी किसकी? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, ये हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, अब देख लीजिए इस वैल्यू को हमारा जो है ये जो हमारा प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब यहां से हम क्या करते हैं डियर? यहां से हम इसमें फ्रॉम यहां लिखते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन। अब हमारा इक्वेशन क्या दिया है? देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या दिया? माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर क्या दिया है? प्लस एम एन और वाई इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ। ठीक है, अब ये क्या होगा? हमारा राइट हैंड साइड हुआ। ठीक, अब हम चलते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। अब यहां पे हम क्या करते हैं? डी स्क्वायर वाई अपना डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आया है? यहां लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? ए इंटू एम स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन और x आया हुआ है। अब यहां पे हम प्लेसमेंट करते हैं
माइनस, देखिए मैंने एक कोष्टक बंद कर लिया, एक वैल्यू लिख लिया। अब दूसरी वैल्यू क्या लिखते हैं, m प्लस n है, मैं यहां पे m प्लस n लिखता हूं, ठीक है। फिर इसकी dy अपॉन dx क्या है, dy अपॉन dx क्या है, am e टू दी पावर mx प्लस b टू दी e टू दी b n e टू दी पावर n x, ठीक है, ये वैल्यू लिख लिया। फिर क्या दिया है, प्लस क्या दिया है, m n y, ठीक है। तो m और यहां पे n लिख लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है डियर, देखिए y की वैल्यू हमारी ये दी हुई है, बराबर। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है a e टू दी पावर m x प्लस b टू दी पावर e टू n x दिया, ठीक है, इतनी वैल्यू दी है। अब हम क्या करते हैं डियर, यहां से यहां पे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए देखिए हम करते हैं मल्टीप्लाई, a m स्क्वायर e टू दी पावर m x प्लस b n स्क्वायर e टू दी पावर n और x माइनस, देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, चिन्ह सब चेंज हो जाएंगे, सब माइनस आ जाएंगे, कहां तक, ये यहां तक की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब m का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a m स्क्वायर e टू दी पावर m x, ठीक है। फिर माइनस b माइनस b n b m n, देखिए m का गुणा हमने यहां पे किया e टू दी पावर n x, ठीक है। फिर क्या किया, m का गुणा n का गुणा करेंगे प्लस a टू दी पावर a इंटू n, ये अब इसका n का गुणा कर रहे हैं तो अब यहां क्या हो जाएगा, a n m e टू दी पावर क्या हो जाएगा हमारा, m x हो जाएगा, ठीक है। यहां माइनस ही होगा, माइनस चिन्ह। अब हम क्या करेंगे, n का कर लिए, अब फिर यहां करेंगे माइनस b m n स्क्वायर, ठीक है, b m n स्क्वायर e टू दी पावर n x, फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लस अब यहां पे m n का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a m n e टू दी पावर m x, ठीक है। फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, b m n e टू दी पावर n x, इतना आ गया। अब देख लीजिए a स्क्वायर, अब यहां पे क्या बचा, a m स्क्वायर, देखिए यहां पे हम एक लाइन खींचता हूं इसके नीचे, a m स्क्वायर e टू दी पावर n x, अब ये यहां पे आ गया, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू को हम यहां पे कैंसिल कर लेते हैं। फिर देखिए मैं इसके नीचे दो लाइन खींचता हूं, क्या है, b n स्क्वायर e टू दी पावर n x। अब देख लीजिए यहां पे माइनस b n स्क्वायर e टू दी पावर n x आया, एक कट गया, ये भी कट गया। अब क्या बचा हमारा, देखिए माइनस b m n e टू दी पावर x, यहां पे प्लस है तो ये क्या हो गई, वैल्यू कट गई। अब फिर क्या है, ये माइनस है, ये भी वैल्यू कट गई, कितना आ गया हमारा, 0 हो गया, बराबर राइट हैंड साइड के। यही हमारा प्रूफ करना था डियर, क्या करना था, यही हमारा प्रूफ करना था। इसमें कुछ भी नहीं करना है डियर, खाली बहुत इजी सवाल है, आपको केवल यहां पे क्या करना है, dy अपॉन dx और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेना है, और निकालने के बाद जो ये हमारा इक्वेशन है उसमें वैल्यू को हम पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यही हमारा प्रूफ हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।